अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा उसका 13th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक फर्म के कैश फ्लोज के हवाले से 11 साल के कैश फ्लोज के हवाले से जो एक प्रोजेक्ट है वो गिवन है, और उसके ऊपर आपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अप्लाई करके उसमें आपने फाइंड आउट करने के वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या नहीं। 2002 से लेकर 2006 तक उसकी कंस्ट्रक्शन एंड अदर कॉस्ट दी हुई है, ठीक है जी, जो कि ये इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद आपके 2007 से लेकर 2012 तक रेवेन्यूज़ इनकम है, सैलरी ऑफ स्टाफ है, आउटफ्लो हो गया और एडवर्टाइजमेंट है। ऊपर आपको कंपनी का फर्म का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि इंटरेस्ट गिवन है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, ठीक है जी। आपने IRR, NPV और पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखिए अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये टेबल पूरा ऐसे ही कॉपी करेंगे, लेकिन ये आपकी इन्वेस्टमेंट है एज इट इज़ कॉपी किया रेवेन्यूज़ प्लस में, और ये जो सैलरी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इसको आप माइनस में कैलकुलेट करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा EBIT, जो कि यहाँ मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना। कैलकुलेट करके आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो राउंड ऑफ करके ली। उसके बाद आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे डेट पर। अब डेट कैसे आएगा ये देख लें। डेट टू इक्विटी रेशियो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है, जो कि किसके बराबर था 0.818 के। इक्विटी वहाँ चला गया मल्टीप्लाई होने, तो डेट की इक्वेशन ये बन गई, एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी में ये मैंने इक्वेशन रखी, तो आपके पास इक्विटी इतनी और डेट इतना आ गया, ठीक है जी। तो इसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगा लें, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, EBIT में से या इंटरेस्ट सब में माइनस करवाएंगे, EBT आ जाएगा, 40% इस पर टैक्स अप्लाई करेंगे तो नेट इनकम सब में आ जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज निकालेंगे, कैश इनफ्लोज। तो उसके लिए फॉर नेट कैश इनफ्लोज वी हैव टू टेक द टैक्स बेनिफिट लेना पड़ेगा और उसको नेट इनकम में ऐड करवाते हैं। यहाँ पर टर्मिनल कैश फ्लोज जो हमारे पास आए हैं, और उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू या डेप्रिसिएशन तो था नहीं, तो इसी से करेंगे। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल के लिए जहाँ से आपके इनफ्लोज निकाल लें के पास क्या आ जाएंगे, कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। जब आपके पास कैश इनफ्लोज आ गए तो अब आप पहला जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है वो करेंगे। पेबैक पीरियड निकालेंगे 2002 से 2012 तक। शुरू के कुछ साल आपके क्या रहे, आउटफ्लोज, और उसके बाद इनफ्लोज हुए, ठीक है ना। 2 लाख का 2 लाख, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 850 हो गया, 11,30,000 हो गया। फिर रिकवरी शुरू हुई तो ये कम होना शुरू हुए, 920, 674, 308 और 2010 में आकर आपकी रिकवरी हो रही है। तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी जो है वो 8 है। अनरिकॉर्डेड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो 308 यानी कि 3,08,000 और 333 आपका कैश फ्लो इस साल का है। डिवाइड किया तो 0.92 और ये पेबैक पीरियड जो आ गया वो 8.92 ईयर्स तकरीबन अगर राउंड ऑफ करें तो 9 सालों में आपकी रिकवरी हो रही है। उसके बाद आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आपसे मांगा वो निकालेंगे, इसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज होता है। तो उसके लिए रेट निकालेंगे जो कि वेक है। तो वेक की कंप्यूटेशन मैंने यहाँ करवाई हुई है, जो कि राउंड ऑफ करके मैंने लिए 12%। तो आप जितने भी इनफ्लोज हैं उनको आप डिस्काउंट पे करेंगे 6, 7 और इससे, ठीक है ना, क्योंकि आपके इनफ्लोज जो हुए हैं वो 2007 से हुए। तो इसको यहाँ से पीछे लेके जाएंगे तो उस हिसाब से एयर लेंगे, तो माइनस करवा देंगे आउटफ्लोज को। तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज की जो आई है वो 16,13,818 राउंड ऑफ करके, और इसको माइनस किया तो पॉजिटिव 483,818 आ गया, यानी कि NPV पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हमसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया, तो जिसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज और
बराबर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज के। तो तकरीबन इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से मैंने यहाँ पर किया है, तो 17.516% जो है उससे डिस्काउंट बैक किया है। और ये एयर वाली बात तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप वगैरह पर पूछ सकते हैं। तो इन सबको डिस्काउंट बैक किया, ये तकरीबन इसके पास वैल्यू आ रही थी, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बैक से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन और कंप्यूटेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।